शुरू खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ जो रहमान भी है और रहीम भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे मियां इमरान अरशद कहते हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान पूछता है। ये मुजम्मिल है, ये भी मुजम्मिल है, लेकिन ये दरमियान में ये कमरा जो है ये वारदात का मकाम है। यहाँ एक 8 साला बच्चे शायान की जान ली जाती है। जान लेने वाला मुजम्मिल है। मुजम्मिल बजाते खुद 16-17 साल का नौजवान है। ये मुश्ताक मुजम्मिल का बाप है। इनके नाम यहाँ क्यों लिखे हुए? क्योंकि इस कंपाउंड के वो करता धरता है। लेकिन इससे भी बड़ी तकलीफ की चीज ये है, यहां पर शायान को 8 साला बच्चे को उसकी बेरहमी के साथ जान लेने और मुबैना तौर पर उसको जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाने के बाद यहां उसको गाड़ा जाता है। यह सामने बेलचा पड़ा है जी, इसके साथ जगह खोदी जाती है और बिल्कुल को बहुत गहरी पिटिया कब्र नहीं बनाई है। जल्दी 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 आप ये दीवार देख सकते हैं, बिल्कुल मुख्तसर से दीवार है, कोई लंबी चौड़ी नहीं है। लेकिन ये सब कुछ क्यों हुआ है, आए आपको बताता हूं। कोई दुश्मनी नहीं है, कोई मुखालिफत नहीं है, गलती सिर्फ एक छोटी सी है, बिल्कुल माइन्यूट माइनर मिस्टेक। और मिस्टेक ये है कि ये मासूम बच्चा जिसको यहां पर इधर कत्ल करने के बाद इस जगह पर उसको दफनाया गया था, इसका वालिद पेंट की एजेंसी चलाता है। वही पेंट जो दीवारों पर किया जाता है, उस पेंट की एजेंसी चलाता है। और किसी से माल आया, माल की पेमेंट आई, वालिद ने पैसों की तस्वीर बना ली। लाखों में पैसे थे, 20-25 लाख के करीब। जाहिर है पेंट एक महंगी चीज है और उसकी पेमेंट भी ठीक ठाक होती है। वालिद का जुर्म यह था कि उसने उन पैसों की तस्वीर बनाई, साथ उस शख्स की तस्वीर बनाई। बच्चे ने अपने वालिद के मोबाइल में वो वीडियो देखी और उसने आकर इस बदबख्त मुजम्मिल को, जो इस वक्त पुलिस की हिरासत में इस मुश्ताक का बेटा है, इसको उस वीडियो के हवाले से बताया कि मेरा बाप अमीर आदमी, गरीब शरीफ कोई नहीं। राल टपक पड़ी। मुजम्मिल अपनी अयाम बलूगत में था और अब वो जवानी की तरफ बढ़ रहा था, हेस्टी था, पैसा दौलत चाहता था। और फिर उसने इस बच्चे को अगवा किया और अगवा करने के बाद एक ऐसा ड्रामा रचाया कि बच्चे को यहां पर तदफीन कर दी। बच्चे की खुद साथ मिलकर मस्जिदों में बच्चे की गुमशुदगी के ऐलान करवाता फिर है। ये बदबख्त हमेशा ही ऐसे होते हैं रजील। मैं तो हमेशा ये कहता हूं कि खुदा न खास्ता वाकया हो जाए, अपने दाएं बाएं लोगों पर पहले नजर डालो, क्योंकि हर बड़े हादसे में ये रिपोर्ट हो रहा है। फिर उसके बाद 3 दिन बाद जब उसको समझ आई मुजम्मिल को कि मेरे पे शक नहीं जा रहा, जार ले ऐसी हजम कर ले, तो फिर वो दोबारा कब्र खोदता है। कब्र में से बच्चे का जूता निकालता है, जूता निकाल के जूता धोता है, एक सॉफ्टवेयर से अपनी ऑडियो चेंज करता है और एक यूएसबी के अंदर वो डाटा फीड करता है और जूते के साथ इन तक वो जूता और यूएसबी पहुंचा देता है। और उसमें वो 1 करोड़ रुपए भत्ते की डिमांड करता है। एंड दैट वाज द पॉइंट जिसने जालिम को उसके मंतकी अंजाम तक ला पहुंचा। अस्सलाम वालेकुम। क्या इसमें गिरामी भाई आप? एहसान लाई। एहसान लाई साहब क्या लगते हैं बच्चे के? तायाब। तायाब हूँ। आप क्या लगते हैं भाई? इसका पापा। वालिद है? वालिद जी। अल्लाह ताला आपसे सब्र का मामला फरमाए। मैं आपसे बाद में बात करूंगा, मुझे माफ कीजिएगा, आपसे बात करूंगा। ये पकड़िएगा। उसकी वजह ये कि वालिद के मैं जख्मों पर नमक नहीं छिड़कना चाहता। क्या मामला हुआ? मामला कोई भी नहीं, बच्चा निकला घर से तकरीबन 4-4:30 बजे, नमाज पढ़ी मस्जिद में, तो ये इसके साथ थे लड़के, तो अब्दुर्रहमान और मुजम्मिल। अच्छा ठीक है, ये उसको ले आए। 10 साल का उम्र में फर्क है दोनों का, मुजम्मिल का और हमारे बच्चे का? जी जी। अच्छा जी, हमारे बच्चे की 8 साल उम्र है और मुजम्मिल की 17 साल है। ठीक है जी। वो ले आए इसको और इसने ये जो मुजम्मिल की हवेली है, ये मुजम्मिल ने उसको भेजा अब्दुर्रहमान को कि जाओ
शायान को लेके आओ। अच्छा, वो अब्दुर्रहमान जो है वो लेके, अब्दुर्रहमान वो है जिसने डिमांड वाली यूएसबी ला के दी है, बच्चे वाली। जी ठीक है जी। तो वो अब्दुर्रहमान गया है और वो बच्चे को जो है ना लेके आ गया कि आओ क्रिकेट खेलते हैं। अच्छा, इस बैट से क्रिकेट खेलते जी, हैं? इस बैट से क्रिकेट किस जगह पे? इसी जगह पे आए। तकरीबन 10-15 मिनट उन्होंने क्रिकेट खेली है। अच्छा जी। तो वो कहता है, वो छोटा बच्चा है तो जो अब्दुर्रहमान, वो कहता है कि फिर मुझे नहीं पता इसने क्या किया, इसने जो है ना खेलते खेलते जेब से ना रुमाल निकाला है। अब्दुर्रहमान बता रहे हैं जी कि अच्छा। इसने खेलते खेलते मुजम्मिल ने जेब से रुमाल निकाला है हाँ। और शायान के मुंह पे रख दिया है और वो जो है ना उसको लेके अंदर चला गया है किधर? इस कमरे में। यहाँ से क्रिकेट खेलते खेलते यही बेहोश किया है जी, और अंदर ले ले गया है इस कमरे ये में? 7 वाले कमरे में। हाँ जी। और जो है ना वो कहता है कि उसने जो है ना यहाँ पे अंदर इस कमरे में? जी, यहाँ पे इसको जाके ना लिटा दिया है, बच्चे को ना गला दबा दिया है और लिटा दिया। उसने कहा कि जो है ना इसके पाँव पकड़ो। अच्छा। मैंने उसके पाँव पकड़े हैं, उसने उसके साथ ज्यादती की है। ओए ठीक है जी। ज्यादती के बाद जो है ना फिर ओए उसने सांभो यार, अपने बच्चों को जी। सांभ के रखो, खुदा दी कसम, बाहर दरिंदे फिर रहे हैं। तो ज्यादती किया। वो कहता है कि मैं यहाँ, फिर उसने मुझे बोला कि बाहर जाके खड़े हो जाओ। वो कहता है मैं इस जगह पे जहाँ आप खड़े हैं ना, इस जगह पे आके खड़ा हो गया। उसका चचा है, अब्दुर्रहमान। हाँ जी, वो मुजम्मिल का चचा है कारी, ये सामने का रास्ता। कारी है जी, नहीं नाम का कारी है। अच्छा। नाम तो उसका मेरे ख्याल में जुल्फकार है, नाम का कारी है, कारी बोलते हैं उसको। तो जुल्फकार से कारी? जी, अच्छा। जुल्फकार से कारी है। वो कहता है वो आया तो जो है ना वो आके मुझसे कहने लगा यहाँ क्या कर रहे हो। मैंने कहा खेल रहे हैं। उसने कहा साथ आपके साथ कौन है? मैंने कहा अंदर मुजम्मिल है। तो उसने बोला है कि मुजम्मिल क्या कर रहा है? मैंने कहा वैसे ही जो है ना, वो कहता है इतनी देर में ना उसने उसको ना वो कोने में ना डाल दिया है और उसको उसके ऊपर जो है ना वो यहाँ कलीन पड़ा था, उसके ऊपर कलीन दे दिया है। बच्चा बेहोश है? बच्चा नहीं बेहोश नहीं हुआ। वो कह रहे बच्चे की आवाज़ें आ रही थी खर खर की, कि बहुत ऊंची आवाज़ें। वो कह रहे कि यहाँ हम खड़े थे, यहाँ उसकी आवाज़ें आ रही थी। तो उसके चचा ने बोला जाओ ना मुझे ना थूम ला के दो। वो कहता है मैं थूम लेने चला गया हूँ, 10 से 15 मिनट के बाद आया हूँ तो उसका चचा यहीं खड़ा था। ठीक है, फिर मैंने उसको थूम दिया, वो लेके घर चला गया। और उसने नहीं बच्चे की तवज्जो की? वो हमें नहीं पता। वो कहता मुझे नहीं पता। जाहिर बात है 15 मिनट जो बंदा खड़ा रहा है उसको पता नहीं चल रहा नहीं थी ना। जी वही ना। वो कहता है बच्चे की खर खर के आवाज़ें बहुत दूर तक जा रही थी। ठीक है, तो उसके बाद जो है ना वो कहता है कि फिर वो जब चला गया, उसने बोला जब देख के वो अंदर चला गया। मैंने उसको बोला कि अंदर चला गया। फिर कहता है उसने तार निकाली है, बिजली वायर, उसके साथ उसका गला दबाया है। जब वो फोत हो गया फिर भी बाज नहीं आया। फिर कहता है कि ईंट पकड़ के उसके सर में उसने 3 ईंटें मारी हैं। फिर जाके वो जो है ना बच्चे का वालिद बात करना चाह रहे, जरा चेहरे करीब करके बात कीजिएगा। जी भाई जी, तो उधर लेकर गए, उधर उन्होंने खड्डा निकाला है चले सामने। ये इस खड्डे में डाल के उन्होंने ऊपर ईंटें लगा दी हैं। पहले ये कपड़ा डाला ऊपर, यही वाला? ये वाला जी। क्या कपड़ा था? जी क्या कपड़ा है, ऊपर ईंटें लगा दी हैं। ईंटें लगा कर वो नहीं पड़े सामने पत्थर के, वो ऊपर रख दिए इसके ऊपर, पता ना चले किसको क्या है। और बच्चा फौत हो चुका? बच्चा फौत हो चुका है। ये कितनी देर का वाकया है ये वाला? ये 18 तारीख का वाकया है। कितनी देर नहीं, ये कहानी कितनी देर चलती रही, मारपीट वाली और दफन करने वाली? आधे घंटे में काम करते हैं। और आप लोग बच्चे की तलाश भी शुरू नहीं की? हमने तकरीबन की है 5:30-6 बजे। अच्छा, हमने तलाश की है। तो ये नहा कर उधर ही आ गया हमारे साथ ही। ये मुजम्मिल? हाँ जी, मुजम्मिल। इसने खुद ही ऐलान किया है मस्जिदों में, ऐलान भी खुद हाँ जी करता जी। अगर पुलिस वाले आते थे ना, साथ पैली है उसमें बूटी है, उसमें खुद ही पहले सबसे पहले अंदर आप जाता था। यानी किसी किस्म का शक मुझ पे ना। आप लोगों को तो उस टाइम मुजम्मिल बड़ा अच्छा लग रहा होगा कि यार किड्डा चंगा मुंडा है, साडा दर्द आपदा समझ रहा ते साडे लिए रोदा फिर। डीएसपी साहब आए ने, उन्होंने इंक्वायरी की थी ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਡੀਐਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਵੇਖਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਘਰ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੁਜ਼ੰਮਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਚ ਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਵੇ। ਬਸ ਉਹ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਨ, ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। फिर किस दिन दिन ढूंढते लभते रहे हैं। आपको कैसे पता चला कि आपका बच्चा इस खड्डे में पड़ा हुआ? वो ना जुम्मेवार दिन 15 दिन गैप होया ना, 18 तरीक उन्होंने यूएसपी ना एक जुत्ती बच्चे की उतारी उन्होंने फोत है इधरों। हाँ जी, जुत्ती उतार के धो के ना तो यूएसपी विच पा के ना गली सुट छड्डी है। गली है ते इन्होंने उत्थे जुत्ती फेंक छड्डी है। ऐसे गली ऐसी गली च एक कंपाउंड बुनियादी तौर ते मुजम्मिल होरां दा
ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਬੰਨਣ ਵਾਲਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹਵੇਲੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਵੇਲੀ। ਔਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ? ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਘਰ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜੁੱਤੀ ਕਿੱਥੇ ਸੱਟੀ ਜਿੰਦੇ USB ਸੱਟੀ? ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਗਲੀ ਜੁੱਤੀ ਸੱਟੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਆਇਆ ਨਾ ਉਧਰੋਂ, ਅਬਦੁਰਮਾਨ ਕੀ ਆਂਦੇ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਾ ਅਬਦੁਲਮਾਨ ਦਾ ਮਾਮੂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਆਇਆ ਜੁੱਤੀ ਇੱਥੇ ਸੱਟੀ ਨੇ, ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਆਪੀ ਖੁਦ ਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ, ਛਾਪਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਟ ਲਗਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹ ਆਇਆ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਯਾਰ ਜੁੱਤੀ ਆਪਣੇ ਛਾਪਰ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਉਹ ਛਾਪਰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਛਾਪਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਘਰ ਚਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜੁੱਤੀ ਨਾ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ ਸਕਦੇ। ਛਾਪਰ ਜੁੱਤੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਭੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਮਰ ਕਿਆਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਵਿੱਚ USB ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਵਾਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ USB 'ਚ ਕੀ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ, 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦਿਓ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਬਦੁਰਮਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਲੜਕਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਗਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੇ ਸੁੱਟ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਰੂਹ ਕੰਬ ਗਈ ਜੀ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਫਿਰ? ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ? ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠੀ ਸੀ ਗੱਡੀ 'ਚ। ਉਹਨੇ USB ਉਹਨੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੇ ਸੁਣਾਈ ਮੈਨੂੰ ਲੈਪਟਾਪ 'ਚ ਲਗਾ ਕੇ ਨਾ, CCTV ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਲਗਾਈ है तो उन्हें सुनाइए मैंने। इस शख्स का कसूर ये है कि इसके मोबाइल में एक वीडियो थी, जिस वीडियो में एक साहब से इन्होंने जो पेमेंट ली, कितने की पेमेंट थी वो? 20-25 लाख तकरीबन। ये वीडियो वाली बात बताएं, क्या वीडियो थी जहाँ से ये खराबी शुरू हुई है? किसी को ना पेमेंट देनी थी, तो वो आया मुझे पेमेंट देने के लिए, मैंने उसकी वीडियो ली है तो पैसों की भी ली है, तो वो मोबाइल में थी, वो बच्चे ने किधर देख ली है, उसने जाके बताया उस पर रहमान को, फिर पापा के पास बहुत पैसे हैं, ऐसे ऐसे। लाइक मेरा प्यो कोई गरीब आदमी नहीं है, उन बेचारे ने आप तक कोई भरम पा बनाया होना, उनको पता सी क्या रजील आदमी है, नापाक पलीत आदमी है, जिन्हें मैं खेड रहेगा उनकी जान ले। मेरे सामने तबूत में आया, इतना भी हक नहीं मुझे दिया उन्होंने कि मैं अपने बच्चे को प्यार ही कर लेती। 8 साल मैंने उसको पाला था, इतना तो हक दे ही देते मुझे। ये तो अल्लाह भी देता है अपने बंदे को जब वो उसको अपने पास बुलाता है। मैं अपने बच्चे को पहचान भी नहीं सकी, उसका सारा मुंह फूलों से ढका हुआ था, मैंने तो उसको देखा भी नहीं सही। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। 8 साल मासूम शायान की वालिदा और ताई मेरे साथ मौजूद है। ये वो बच्चा है जिसका जुर्म सिर्फ ये था कि उसने अपने एक दोस्त को बताया कि मेरा बाप कोई गरीब आदमी नहीं है, मैंने मोबाइल में देखा है, उसके मोबाइल में काफ़ी सारे पैसे तस्वीर में नज़र आ रहे हैं। और फिर दोस्त जो है 16-17 साल उसकी उम्र है, मुजम्मिल दोस्त भी क्या, इकट्ठे खेलते मिलते थे, उम्र का 10 साल का फ़र्क है, 9 साल का। हवस की राल टपकी है, उसको बुलाता है खेलने के बहाने अपनी हवेली में, वहाँ पर बेहोश करता है, उसके साथ जिनसी दरिंदगी करता है मुबैना तौर पर, फिर उसकी जान लेता है। जान लेने के बाद उसको, जब उसकी जान नहीं निकल रही होती तो बताते ईंटों के साथ उसका सर कूटता है और फिर उसको ज़मीन में गाड़ देता है। और फिर पूरे ख़ानदान कबीले का मुआविन और मददगार बन के मसाजिद में ऐलान, उनके गम में शरीक, उनके दर्द में शरीक, उनके लिए हर तकलीफ के लिए को रोकने के लिए खुद आगे बंद बन के खड़ा होता है। 3 दिन गुजारता है, पुलिस को, खानदान, कबीले को, सबको चकमा देता है। एक वक्त आया कि पुलिस के ऑफिसर गालिबन DSP SP को शक गुजरा कि एनू पढ़ो, एंद तफ्तीश करो, क्योंकि आखिरी दफा एंद नाल देखा गया था। तो वालिद, ताया, पूरा खानदान कहता है कि जी जे करन लग जाओगे तो साढ़े बच्चों का कौन मुआफज होगा, सानू किसी दसना ही कोई नहीं, बेगुनाह है। कहना किड्डा दौड़िया पर कि खिदमत कर रहा है। वही बदबख्त इवेंचुअली 1 करोड़ रुपया भत्ता मांगता है। 3 दिन बाद बच्चे की कब्र खोलता है, उसके पाँव से जूता निकालता है, जूते को धोता है, जूते को साफ करके उसके अंदर एक शॉपर में एक USB रखता है और USB में डिमांड होती है वॉइस चेंजर के साथ आवाज बदल के 1 करोड़ रुपए की। बच्चा मार दिया, लेकिन वो रुपयों वाली कहानी कहीं या सॉफ्टवेयर में बैठी थी। इस माँ ने अपना बच्चा गंवाया। अल्लाह का हुक्म है बहन, अल्लाह ताला आपको सब्र अता फरमाए, आसानी का मामला फरमाए। शायान 8 साल उम्र थी जी, ये अब 11वें महीने में उसकी सालगिरह आती है। तो बाजी शायान पहले भी गली में लोगों के साथ खेलने जाता था, फिर वो 8 साल का हो जाएगा। दरवाजे के आगे खेलता था, दूर नहीं था जाता, इधर ही खेल रहा था। मैंने देखा भी था उसको खेलते हुए, अंदर था सुबह से,
बस वो शाम हुई तो बच्चे खेल रहे थे, कहता मामा मैंने भी खेलना है, खेलने चला गया, वापस नहीं आया। कितनी देर गायब रहा? मैंने उसी टाइम यही कोई 5-10 मिनट बाद देखना शुरू कर दिया, पूछना शुरू कर दिया, क्योंकि बारिश हो रही थी ना, तो मुझे पता है वो बारिश में आ जाता है घर। मुझे अपने बच्चों की आदतों का पता है, वो बारिश में अंधेरे में या मगरिब से पहले घर होते हैं, उनको इजाज़त नहीं है घर से बाहर जाने की अंधेरे में। तो वो नहीं आया, तो इसलिए मैंने कहा ज़रूर कहीं इधर उधर गया है, देखा ढूंढा नहीं मिला। फिर मैंने इनके पापा को बुलाया, फिर भी हमने ढूंढा, काफ़ी ढूंढा, नहीं मिला। फिर मैंने कहा नहीं ऐलान करवाओ, वो मुश्किल में है, रात हो गई है, अंधेरा हो रहा है, वो मुश्किल में है। तो हमने ऐलान करवाया, फिर कुछ टाइम गुजरा, नहीं मिला। मैंने कहा नहीं, अब पुलिस को बुलाएं, वो मुश्किल में है, अंधेरा हो गया है, वो मुश्किल में है। नहीं, पुलिस भी आई, ढूंढती रही, मिलती देखती रही, कुछ भी नहीं पता चला मेरे बच्चे का, कुछ भी नहीं पता चला है। फिर जुमे वाले दिन रात को अचानक ही मेरे बच्चे का पता चला। मैंने कहा चलो मिल गया, उन्होंने रखा होगा, खाना नहीं दिया होगा, बीमार है। आपको लगता था अगवा वगैरह किया हुआ है? वो हाँ यूएसपी जी, जब आई मुझे नहीं, हमें पहले ही पता लगता था कि किसी ने उठाया, क्योंकि वो माशाल्लाह बहुत एक्टिव था, माशाल्लाह बड़ा ज़हीन था, पढ़ाई में बड़ा तेज़ था, उसको ज़रूरत से ज़्यादा कुछ पता था, उसको अपने घर का एड्रेस, उतना मैं कहती हूँ मुझे नहीं पता होगा, अपने पापा का एड्रेस, नंबर, फ़ोन सारा पता था। मडियाले में वैसे भी इनको सारे जानते हैं। एक माँ इस तमाम तर हादसे और वाक़े के बाद पता तो चल रहा होगा बार क्या हो रहा है, क्या दिल पर क्या बीतती थी? जैसे जैसे खबर को इतला, क़यामत गुजरी थी, क़यामत गुजरी थी, पता नहीं कैसे जिंदा हूँ मैं। मेरा बच्चा बड़ा मासूम था, क़यामत गुजरी है मेरी। अब मेरा जख्म अभी भी ताज़ा है, ऐसे जैसे दिल खून के आंसू रो रहे। क्या चाहती है ये माँ? क्या क्या होना चाहिए? मुझसे ना उन्होंने इतना हक भी छीन लिया कि आखिरी दफ़ा बच्चे को प्यार करती है माँ, अपने हाथों में लेती है, उसके हाथ पकड़ती है। वो मेरे सामने तबूत में आया, इतना भी हक नहीं मुझे दिया उन्होंने कि मैं अपने बच्चे को प्यार ही कर लेती। मैं माँ थी, 8 साल मैंने उसको पाला था, इतना तो हक दे ही देते मुझे। ये तो अल्लाह भी देता है अपने बंदे को जब वो उसको अपने पास बुलाता है। इतना भी हक नहीं दिया, मैं अपने बच्चे को पहचान भी नहीं सकी। उसका सारा मुंह फूलों से ढका हुआ था, मैंने तो उसको देखा भी नहीं सही, और इतने दिन गुजर गया है, मेरे बच्चे के मुजरिम को कोई सजा नहीं मिली। वो अभी भी जिंदा, कहते हैं उनकी उम्र कम है, उस लिहाज से उनको सजा नहीं दे सकते, वही सजा जो मेरे बच्चे को दी है। सजा तो कानूनी तौर पर उनको जेल तो जाएंगे, लेकिन मेरे बच्चे का कसूर बताए ना। मेरे बच्चे की उम्र कितनी थोड़ी थी, वो इतनी छोटी सी उम्र में उन लोगों ने इतना बड़ा काम क्या किया। सजा आप चाहती हैं? क्या सजा चाहती? मैं यही चाहती हूँ कि जैसे उन्होंने मेरे बच्चे को मारा ना, वही सजा। मैं ये नहीं कहती ऐसे मारे वैसे मारे, वही उनके साथ हो। उनको भी जीने का हक नहीं है, दोनों को ही। उन्होंने मेरा हंसता वस्ता घर उजाड़ दिया। मुझे पता चला यहाँ पे आपसे कोई वादा वगैरह भी करके गए थे? जी, वादा भी करके गए थे कि? हाँ जी, एक पुलिस वाला था, जब वो मेरे बच्चे को लेके आए ना तो मुझे होश नहीं थी आए, लेकिन मैंने पुलिस वालों को जाके बोला कि आप लोगों ने मेरे बच्चे को कैसे ढूंढ के लाए हो, कैसे जिंदा तो दे देते, मुझे बीमार होता मैं उसका इलाज करवा लेती। पता नहीं कौन था, पुलिस वाला था या कौन था, सादों कपड़ों में था। उसने मेरे सर पे हाथ रखा और कहा मेरा कर्ज है, मेरा वादा है। मैंने ये भी कहा था कि अगर आप अदा नहीं करोगे तो अल्लाह के पास आप इसके मुजरिम हो, आपने ये अदा करना अगर वादा किया है। और वो अदायगी क्या है बहन? उन्हें कहा था कल शाम तक, यानी कि जुमे वाले दिन, हफ्ते वाले दिन मेरे बच्चे अल्लाह के पास छोड़ आए थे, और उन्होंने कहा था बस शाम तक का मौका दे दे मुझे। यही था कि हम उसको मार देंगे, शूट कर देंगे उनको। और नहीं किया? कुछ भी नहीं किया। मैं कहती हूँ इतने दिन हो गए अभी तक किसी ने कुछ नहीं किया। मेरा बच्चे का क्या कसूर था, क्या कसूर था?
मेरा क्या कसूर था? मेरा हंसता बसता घर उजाड़ दिया, मैं कहाँ से लाऊं उसको? मुझे नजर नहीं कितने आता। बच्चे हैं आपके? मेरे 4 बच्चे थे, अब मेरे पास एक बेटी है और 2 बेटे हैं। अल्लाह उनकी हिफाजत करे, उनको पनाह अता फरमाए। ये बड़ा था, छोटा था, क्या नंबर था इसका? ये दूसरे नंबर पे था। तो कौन था माँ के साथ जो सबसे ज्यादा प्यार करता था? इसको हम हर जगह लेके जाते थे, ये हमारे साथ रहता था, यहाँ तक कि सोता भी साथ था। अपना बिस्तरा भी उसका चारपाई में अपने पापा के बिना तो सोता ही नहीं था, अपने पापा के साथ ही सोता। अगर हम कहीं पे भी गए हैं, दवाई लेने गए हैं, किसी फोत भी, ये साथ गया हमारे, ये साथ ही होता था, हम इसको साथ ही रखते थे। इससे छोटा भी है लेकिन उसको इतनी नहीं जितना इससे प्यार था। ये खुद ही हमारे साथ बड़ा अटैच था, खुद ही हमारे अल्लाह ताला साथ इस बच्चे रहता का था। बेहतर नेमल बदल आपको अता फरमाए अल्लाह ताला, और आपकी बाकी औलाद आपके लिए आफियत का सबब हो, ये भी आपके लिए आफियत का सबब हो। ये ताइयां साथ आप कोई बात करना चाहें तो कर सकती हैं, जो बात कोई अगर आपके दिल में बाकी है तो। इनके मुजरिमों को जल्द से जल्द सजा दी जाए। नाज़रीन, दे आर द पेरेंट्स, ये ख्वातीन हैं, ये वो घरों में मौजूद माएँ हैं जो घरों के अंदर तो अपने बच्चों को संभाल लेती हैं, उनकी हिफाजत कर लेती हैं, हर तूफान से लड़ जाती हैं, लेकिन जब बच्चे बाहर घर से निकलते हैं तो असल इम्तिहान शुरू होता है। यही वजह है कि मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि बच्चों के मामले में, बच्ची है या बच्चा, मुझे माफ़ कीजिएगा किसी को बुरा लगे, किसी ताया, चचा, मामू, मामी, किसी मेल फीमेल, घर का मुलाजिम, आपका ड्राइवर, आपका खानसामा, आपका कोई रिश्ता, कोई बाउंडिंग, यू डोंट नीड टू ट्रस्ट एनीवन। किसी पर यकीन ना करें, क्योंकि आज 100 नाराजियां उठा लेना बेहतर है, फेस कर लेंगे, लेकिन वो एक बदबख्त की एंट्री अगर वो हो गई तो वो जीते जी घरों को उजाड़ जाएगा। किसी पर कभी यकीन ना करें। और हमारे यहाँ ये अमूमी एक रवैया है कि जी बच्चा गली में खेल रहा है, भाई क्यों? जहां हम ये कह रहे हैं कि अपने घर के रिश्तों पर एतमाद एहतियात से करें, बाहर के नौजवानों पर, ये जो मोबाइल नाम की बला हमारे पास आ गई है ना, इस मोबाइल ने पूरे खानदानी और मुआशी निजाम की तबाही फेर दी है। हवस के मारे में जिनसी बिल्ले फिर अपने बच्चों को यूं संभाल के रखें, आपको नहीं पता कौन सा जिनसी दरिंदा किस वक्त क्या कर गया और किसकी लालच किस वक्त कहां पर मौत। बहन, कोई आखिरी बात आप करना चाहें? वो मेरे बच्चे को घर से बुला के लेके गए थे, और उनका इस मोहल्ले में रहना हमारे लिए ख़तरे से खाली नहीं है। और दूसरी बात, मरियम नवाज साहिबा, मैं आपको अल्लाह का वास्ता दे के कहती हूँ, आप मेरे बच्चे की माँ बन के दिखाएं। अगर आप कहती हैं ना मैं माँ हूँ, तो बन के दिखाएं, मेरे बच्चे को इंसाफ दिलाएं। उसके साथ जुल्म हुआ है दुनिया पे, इस ज़मीन पे लोगों ने बड़ा जुल्म किया मेरे बच्चे के साथ, उसकी जान तक ले ली। मुझे मेरे बच्चे के कातिलों को वही सज़ा चाहिए जो उन्होंने मेरे बच्चे के साथ किया है ना, उसी तरह उनको मारा जाए। उनको भी जीने का हक नहीं है। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी के मामले पर। मैं नाज़रीन, जाते जाते मरियम नवाज साहिबा, इनकी बात आपने सुन ली, वो चाहती हैं कि आप इनके मरहूम बच्चे की माँ बन के दिखाएं, प्रूव योरसेल्फ। वहीं मैं बड़े ईमानदारी के साथ एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि जब आप ये CCD मॉडल लेकर आ रहे थे, हम इसके डीमेरिट्स की बुनियाद पर ख़तरे का इज़हार कर रहे थे। डीमेरिट्स क्यों? डीमेरिट्स इस वजह से कि द डे ये तय किया गया था कि कुछ लोगों को जिंदा रहने का हक नहीं दिया जाएगा, मावराए अदालत मुबैना मामलात की बात करूं जो मुआशरे में गॉसिप चल रही है। अब हर शख्स ये चाहता है कि उसके लिए तो उसका बच्चा सबसे कीमती है ना, उसका अजीज सबसे कीमती है, उसके लिए पूरी दुनिया बर्बाद हो जाए, उसके लिए उसका खानदान सबसे इंपॉर्टेंट है, तो कैसे पूरा उतरेंगे? क्या यही बेहतर नहीं था कि आप अपने निज़ाम अदल पर ज्यादा तवज्जो देते हैं?
آپ اپنے جوڈیشل سسٹم کو سٹرینتھن کرتے, وہاں کے لیکوناز کو ختم کرنے کے لیے وہاں کی ورک فورس کو اضافہ کرتے, تاکہ یہ جو باپ یہ ماں بیٹھی ہیں ان کو یوں دنوں میں یوں چٹکیاں بجاتے انصاف ملتا. بہرحال اٹ از یورس کال. اللہ پناہ عطا. ناظرین پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. منڈیالہ تیگا میں موجود ہے, گجرانوالہ کا علاقہ ہے, اور یہاں پر جو بدبختی اذیت عام ہوئی ہے وہ ایک معصوم 8 سالہ بچے کے حوالے سے ہے, جس کو انتہائی سفاکانہ انداز میں بے دردی کے ساتھ صرف اس جرم کی پاداش میں قتل کر دیا گیا ہے, اور اس کے بعد اس کو انتہائی ناپاک اور پلید عمل سے بھی گزارا گیا ہے. پھر اس کی قبر بنائی گئی ہے بالکل محلے کے بیچوں بیچ اپنے کمپاؤنڈ میں. کیوں؟ کیونکہ اس بچے کا قصور یہ تھا کہ اس نے اپنے باپ کے موبائل میں ایک تصویر دیکھی جو اس وقت آپ کی سکرین پر ہے, جس میں کچھ پیسے نظر آ رہے ہیں, اور بچہ اپنے 16-17 سالہ دوست کو, مزمل کو, یہ بتا بیٹھا کہ میرا باپ کوئی غریب آدمی نہیں ہے, ہمارے پاس ٹھیک ٹھاک پیسہ ہے. اور پھر رال ٹپکنی شروع ہوئی. رال ایسی ٹپکی کہ 1 کروڑ روپے تاوان کی ڈیمانڈ کی خاطر بچے سے اس کی زندگی چھین لی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. اللہ آپ لوگوں کے لیے آسانی کرے. دکھ ہے, تکلیف ہے, اذیت ہے, اور آپ لوگوں نے تو یہ اپنے سینے پہ برداشت کی ہے. کیا لگتا تھی بچہ آپ کا؟ بھتیجا تھا میرا. سگا؟ جی. اسی علاقے کے رہائشی ہیں؟ جی اسی علاقے میں. کتنے دن ڈھونڈا ہے؟ 3 دن. 3 دن. جی. کیا دیکھا ان 3 دنوں میں؟ کچھ بھی نہیں, وہ ہمارے ساتھ گھومتا رہا, اعلان خود ہی کرتا رہا, ادھر ہی ہوگا. مزمل جو ہے نا وہ ادھر ہی گھومتا رہا. ہاں. تو پولیس سب لوگوں نے ٹرک دی بتی مار لائی. ہاں جی, پولیس آئی ہے, اس کے نال بھی پھر رہا ہے. ان کے نال ان کو بھی بتایا کہ میں نے ادھر دیکھا تھا, اور وہ مرکزی مزمل وہی تھا. ہاں جی. تو جب یہ قبر کا پتہ چلا کہ یہاں بچے کو دفنایا گیا, کیا جذبات کیا تھے؟ بڑا دکھ ہوا. میں تو دیکھ رہا ہوں پورے علاقے میں کئی گھر تالے لگا کے چلے گئے. جی جی, یہ دیکھیں سامنے بھی لگا ہوا ہے. ہاں یہ بھی تالا لگا ہوا ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں. بڑا خوف ہے نا ادھر, ہمیں انصاف نہیں مل رہا. دیکھو لوگ جا رہے ہیں. انصاف کیا ہے؟ انصاف ہم یہی کہتے ہیں جو CCD نے قانون لاگو کیا ہے وہ بچے کے ساتھ وہ ہو, ہمیں فیصلہ ملنا چاہیے. اتنی دیر میں انہوں بچوں نے ہمارے کو مارا ہے, تو ان کو بھی سزا ملنی چاہیے. ایونچولی وہ کہتے ہیں ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. CCD کو یہاں پر تنکے کا سہارا کنسیڈر کیا جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ ڈوب رہے ہیں, they are drowning, they don't have any hope from the system. تو آخری چیز جو ان کے پاس آ رہی ہے وہ CCD ہے. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. اللہ آپ لوگوں کے لیے آسانی کرے. کیا لگتے ہیں آپ مرحوم بچے کے؟ وہ بھائی ہیں ہمارے کزن ہے. ان کو جانتے ہیں یہ مزمل وغیرہ کو؟ ویسے یہ محلے کے اندر ہے, ویسے دیکھا ہوا ہے. اسلام دعا تھی؟ نہیں اسلام دعا. کیسا لڑکا تھا مزمل, کوئی پتا ہو؟ نہیں, ہم جو ہے نا دوسرے محلے میں رہتے تھے, لیکن جو سنا ہے نا لوگوں سے, مطلب اچھا نہیں تھا. مطلب اسی طرح کے جو ہے نا بچوں کو روزانہ کسی نہ کسی کو بلاتا تھا, مطلب کوئی چیز کھلانے کے لیے یا کسی بھی چیز کے بہانوں سے, مسلم بہانوں سے. مطلب ابھی کیا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جو CCD کر رہی ہے ابھی وہی ان کا حال ہونا چاہیے. جو روزانہ ابھی خبر آتی ہے کہ مطلب CCD نے آج یہ کیا وہ کیا, انصاف چاہیے. اور اسی طرح ان کو. آپ کی کیا خواہش ہے, کیا انصاف کے؟ وزیر اعلیٰ پنجاب سے گزارش ہے کہ CCD کے ذریعے ان کو وہی کیا جائے جو انہوں نے ہمارے بچے کے ساتھ کیا ہے. یہ پرزور ہماری وہ ہے. سنتے جائیں نظام عدل سے تعلق رکھنے والے لوگ یہ بات سنیں. تیسرا بندہ ایک ہی بات کر رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ نظام انصاف جو ہم نے رائج سالہ سال سے کیا ہوا ہے, جس میں دادے کا کیس پوتا لڑتا مر جاتا ہے, یہ اس پر عدم اعتماد ہے. لیکن ایز اے میٹر آف فیکٹ جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ. تاخیر والا انصاف کوئی نہیں ہوتا, اس میں جو گلا سڑا بدبودار ہوتا ہے. السلام علیکم جی. کیا انصاف ہے؟ انصاف تو یہی ہے جو انہوں نے ظلم کی انتہا کی ہے, درندگی کی ہے. یہ CCD وہ اسی طرح ان سے انتقام لے, اسی طرح بدل کو اپنی طرف سے اپنا محافظ سمجھ رہے ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کی ڈیفنس ہے, آپ کی دفاع ہے؟ بالکل, ہم ڈیفنس ہے, ہمارا دفاع ہے. ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ انصاف ملے گا ان سے. بھائی جان کیا چاہتے ہیں, انصاف کیا ہے؟ انصاف چاہتے ہیں بھائی. انصاف ہے کیا؟ انصاف جو انہوں نے ہمارے بچے کے ساتھ کیا ہے ان کے ساتھ بھی وہی ہونا چاہیے. چاچا کی حال جی؟ اللہ کا کرم ہے. ماشاءاللہ انہاں سارے جو بڑے وڈیرے لگتے ہو. انہیں ورے گزر گئی ہو جا کدی کوئی کام ویکھیا ہے؟ نہیں, زندگی جی پہلا کام واقعہ. ایتھے تے پنڈاں تھاواں تے کسے ایک گھر دا پرانا ہوے تو پورا پنڈ دا پرانا ہوندا ہے. ایڈا دیز لحاظ تے شرم ہے. بالکل.
ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਬਸੂਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਬੱਚੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਇਨਸਾਫ ਕੀ ਹੈ? ਇਨਸਾਫ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੱਕ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏ। ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮ। ਕੌਣ ਹੈ? ਕਿਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ है? ਇਹਨੇ मुजम्मल ने। अच्छा, उनका कंसर्न बड़ा जायज़ है कि बेगुनाह नहीं मरना चाहिए और गुनाहगार रहना नहीं चाहिए, वो ये कंसर्न दे रहे हैं। इसके कानूनी मामलात पर हम इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन ये उनके जज्बात हैं। बहैसियत कौम हमें उनके जज्बात को ऑनर करना है। सो हम्बल सबमिशन टू पंजाब गवर्नमेंट एंड पुलिस के बराए करम, इंसाफ जिस रास्ते से भी आता है इंसाफ होना चाहिए और तराजू तोल कर बराबर किया जाना चाहिए और बर वक्त किया जाना चाहिए। इजाज़त चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।